वालेकुम। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट देखे थे कि किस तरह पावर्स वेरिएबल और पावर ऐड होते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट होते हैं, कि डिवाइड होता है तो क्या होता है। और फिर कुछ की एग्जांपल्स करी थी। फिर उसके बाद जो है हमने रेडिकल पढ़ना स्टार्ट किया था और रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो आज जो है हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं कि किस तरह हमारे पास जो है वो पावर जो है सॉल्व होती हैं या रेडिकल से किस तरह पावर में आते हैं। तो एग्जांपल, सवाल है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म रेडिकल इनटू एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट इनटू, सॉरी, एन एक्सपोनेंट टू रेडिकल। ठीक है, हमें करना ये है कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें अगर रेडिकल में दिया हुआ है तो हमने उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट में दिया था रेडिकल में कन्वर्ट करना है। रेडिकल एक दफ़ा रिपीट करा, रेडिकल क्या पढ़ा था हमने। हमने जो इस तरह के सिंबल को हमने रेडिकल बोला था। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। अदरवाइज ये क्यूब रूट भी हो सकता है, ये फोर्थ रूट भी हो सकता है और ये कोई भी रूट हो सकता है। ठीक है, अगर फोर्थ रूट है इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1/2 है। सही, सॉरी, 1/4 है अगर फोर्थ रूट है तो। क्वेश्चन देख लेते हैं एक, दो तीन एग्जांपल्स यहाँ देख लेते हैं किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो एग्जांपल 1 है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 18। अब अगर हम देखें 18 के ऊपर पावर ये गया हुआ क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम इस रेडिकल फॉर्म से इसमें जा रहे होंगे, इससे इसमें जा रहे होंगे। तो अभी बेसिक बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए चीज़ें। ए बी की पावर 3 और ऊपर आ गया हमारे पास पावर रेडिकल में 4। तो अगर हम देखें ए बी के ऊपर पावर 3 लगी हुई है, रेडिकल है पावर 4 का, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी की पावर 3, ये तो बेस हो गई और इसके लिए पावर क्या आ गई, 1/4। और ए बी ऐसे ही रहेगा। अब अगर देखिए पावर के ऊपर पावर आ गई तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें 3 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 और 4 नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर आ जाएगी 3/4। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी। अगर हम देखें यहाँ पे दो रेडिकल्स आ रहे हैं, 4/3 हमारे बेस है नंबर है, उसके ऊपर एक रेडिकल और उसके ऊपर एक और रेडिकल। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले अंदर वाला रेडिकल सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाला। तो अगर बाहर वाले को भी ऐसे रहने देता, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करें तो अंदर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसकी पावर क्या हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है, और उसके बाद 1/2 ऐसे ही, और इस पूरे के ऊपर एक और रेडिकल है इसकी पावर, जिसके ऊपर पावर क्या है 3, तो इसका मतलब हो गया 1/3। तो 4/3 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब होगा क्या, पावर के ऊपर पावर तो आवाज से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर भी 1 है तो 1 × 1। इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो 4/3, 1 ऊपर, 2 3 6, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आई होप समझ आ गया होगा। इसी तरह जो है वो, ये तो हमें देखिए रेडिकल से किस तरह कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट में। अब एक देखिए, दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर हम एक्सपोनेंट से रेडिकल में किस तरह जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सवाल दिया हुआ है -7 की पावर, सपोज दिया हुआ है 9/4, किस तरह करेंगे। तो हमने ये देखना है डिवाइड में क्या पावर है, जो पावर डिवाइड में उसका रूट बन जाएगा।
और ऊपर वाली ऐसी रहेगी। तो बेसिकली होगा क्या ये, -7 की पावर 9, और ये इसका मतलब क्या है, पावर नीचे वाली है ये रूट में चली जाएगी, तो फोर्थ रूट बन गया ये। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। -x/y की पावर m/n। तो अब अगर हम देखें बेस हमारा -x/y, तो -x/y तो ऐसी रहेगी। हमने देखना है डिवाइड में क्या पावर है। डिवाइड में अगर हम देखें पावर n है और ऊपर पावर m है, तो ऊपर वाली तो ऐसी रहेगी, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना हमने। जो डिवाइड वाली है क्या बन जाएगी, उसका रूट बन जाएगा, पावर नीचे n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों के लिए। जो असाइनमेंट क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें मैं, छोटे छोटे से हैं, आपने जिस तरह मैंने ऊपर कराए हैं, एक 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 दो लाइन के आंसर हैं इसके। b/a की पावर -m/2। पार्ट 2 है हमारे पास -64 का स्क्वायर, और ऊपर पावर आ गई क्यूब रूट। और y/x की पावर -5, और पावर आ गई हमारे पास 3। तो आपने जो है इनको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेडिकल में कन्वर्ट करना है, और जो रेडिकल में है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, एक दो एग्जांपल्स और हैं लेकिन वो मैं क्लास में करवाऊंगा, यहाँ पे नहीं करवा रहा। हाँ, अब ये देख लेते हैं कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रेडिकल्स, के रेडिकल्स को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्वायर रूट ऑफ 250 स्क्वायर रूट ऑफ 490 +3 √10। अब ये क्वेश्चन है, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, पहली टर्म देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 250 है, दूसरी टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 490 है, और तीसरी टर्म 3 √10 है। अब ये 3 √10 है, अगर हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिखा हुआ है, 10 को हम और तोड़ तो सकते हैं लेकिन हम नहीं तोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स पे आते हैं, अंदर लिखा है 250, अंदर लिखा है 490। अब जब भी हमारे पास इस तरह की कोई टर्म आएगी कि स्क्वायर रूट में है और उसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकलता, डायरेक्ट निकलने का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा नंबर होता सपोज 64 होता, तो इसको तो मैं 8 लिख सकता हूँ, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। सपोज जो है वो 81 होता, इसको मैं 9 लिख देता डायरेक्ट। लेकिन अभी मैं 490 को डायरेक्ट कुछ बाहर नहीं लिख सकता क्योंकि इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में हमें ये करना होगा, इसकी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन दागे नंबर की। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, तो बेसिकली आई होप ये चीज़ें ज़्यादातर बच्चों को तो पता होंगी कि हम इस तरह जो उसको स्क्वायर रूट निकालते थे किस तरह करेंगे। ये इसको एलसीएम भी बोलते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलता है, दोनों एक ही चीज़ें। तो इसको हम 2 से कैंसिल आउट करें तो 245। अब ये हमारे पास जो है 2 से तो नहीं हो सकता, 5 से कर लेते हैं हम। 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 4, और आई थिंक 49। ठीक है। फिर 7 से करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 7। तो हमारे पास आ गया 2 × 5 × 7 × 7। अब जब भी हम इसका ज़्यादातर लोग आइडिया होगा, जब भी स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं तो हम इस तरह के देखते हैं कि कौन से नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। अगर हम देखें 7 और 7 के तो पेयर बन रहे हैं, तो ये जो 7 है
ये स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है क्योंकि ये पेयर में है। लेकिन 2 और 5 पेयर में नहीं है, मतलब 2 अकेला है, 5 अकेला है। 2 के साथ एक और कोई 2 नज़र नहीं आ रहा, ना 5 के साथ एक और कोई 5 नज़र आ रहा है, लेकिन 7 के साथ 7 नज़र आ रहा है। तो ये 7 स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है। तो बेसिकली हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 490 होगा, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? उसको हम लिख देंगे 2 × 5 × 7 × 7। ठीक है। तो ये जो 7 7 है बाहर आ जाएगा। तो 7 7 जब 2 7 है, जब बाहर आएंगे तो एक 7 बच गया, अंदर 2 5 10 बचेगा। तो 490 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? 7 स्क्वायर रूट ऑफ 10। वापसी रिपीट कर रहा हूँ। 490 का हमने लिया एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन। जो नंबर्स पेयर में हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो 7 पेयर में है तो 7 बाहर आ गया। 5 पेयर में नहीं है, 5 अंदर रहेगा। 2 पेयर में नहीं है, 2 अंदर रहेगा। तो 2 5 10 हो गया। ठीक है। इसी तरह हम जो है यहाँ पे 250 का भी कर लेते हैं। 2 से अगर करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 125। 5 से करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 25। फिर 5 से करना पड़ेगा 5, और 5 से करना पड़ेगा 1। तो क्या आ गया हमारे पास? 2 × 5 × 5 × 5। तो ये दो तो पेयर में है, लेकिन ये वाला 5 पेयर में नहीं है, क्योंकि 5 के साथ 5 का पेयर तो दो दो ही बन सकते हैं। पेयर में दो ही चीज़ें होती हैं, तो ये दो सेम हो गए, लेकिन ये तीसरा वाले के साथ कोई पेयर नहीं बन सकता। तो ये दो अलग और ये दो अलग। अब ये पेयर बन सकता है, तो इसको हम स्क्वायर रूट 250 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 × 5 × 5 × 5। ये दो पेयर बन गए, बाहर आ जाएंगे। तो बाहर बचा 5, और 2 5 अंदर क्या बचा? 10। तो हमारा ये 250 है, ये किस तरह लिखा जा सकता है? 5 √10। मैंने बता दिया किस तरह लिखा है। इसी तरह ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बचा था 7 √10 +3 √10। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ऐसे देखेंगे, ये भी √10 है, ये भी √10 है, ये भी √10 है। सेम रूट होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए अंदर, बाहर का मसला नहीं है। स्क्वायर रूट सब पे सेम होना चाहिए। सब पे स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, किसी पे क्यूब रूट है, किसी पे कोई और रूट है, सेम रूट हो और अंदर वैल्यू भी सेम हो। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10, इधर भी 10, तभी हम ऐड कर सकते हैं। इसको इस तरह समझ लें कि बोलूँ कि x + 2x को ऐड कर लो, तो ही ऐड कर सकते हो आप। आप ये नहीं कर सकते हैं बोलो x + 2y कर दो, तो आप इसको जो है वो 3 समथिंग कुछ कर दो। क्यों नहीं ऐड हो सकता? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। इस- इसमें क्यों ऐड हो सकता है? क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो नंबर से ऐड हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो 7 + 3 10, और 10 + ये क्या हो गया हमारे पास? 15 √10। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, √17 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय √17 -2 √17। अच्छा, अब सवाल ये आ सकता है, क्या हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? तो क्या फैक्टराइजेशन किसी ऐसे नंबर की होती है जो प्राइम ना हो। अगर हम देखेंगे 10 भी प्राइम नहीं था, और 10 की तो हमने करी नहीं। 490 भी प्राइम नहीं था, ना 250 प्राइम था, तो होगी तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। लेकिन यह नंबर है स्क्वायर रूट में क्या? 17। तो 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो 17 17 ही लिखा रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो फिलहाल पहले स्टेप में ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर हम देखें 10 √ 17 और -2 √ 17, माइनस कर देंगे। 10 - 2 क्या हो गया? 8 √ 17। अब क्या होगा हमारे पास? ये √17 अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि 17 8 से 8 से अलग होगा, √17 से अलग होगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। सपोज ऐसा लिखा हुआ होता 8 + √17, तो √17 पहले 8 से होता और फिर नेक्स्ट स्टेप में 8 से होता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को मैं शुरू में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ √17 मल्टीप्लाई बाय √17। अब याद होगा मैंने जो लॉस पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने एक लॉ बताया था कि √a मल्टीप्लाई बाय √a किसके बराबर होता है? A के। विद द सेम पावर एट, इसकी पावर ही 1/2, इसकी पावर ही 1/2 है, तो एड के पावर 1 बन जाएगी। तो जब भी दो रेडिकल्स, दो जो जब भी
दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा हो अंदर बेसेस सेम हो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिर्फ बेस आ जाती है, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बेस आ जाएगी। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा हमारे पास, हम्म, ये बनेगा आपका अल्लाह वाला करे, आई थिंक 136 बनेगा शायद, समथिंग कुछ इस तरह बनेगा। आगे आ जाते हैं। थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 50। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्या करना है हमने, अब हमें ये देखना है कि क्या हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हमें देखना ही पड़ेगा कि 18 की क्या हो सकती है। तो 18 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो थ्री थ्री ज़न, ये पेयर में आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 कैसे लिखा जा सकता है, पेयर वाला बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा वैसा आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम थ्री स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 32, क्या 32 को हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो 2 आ गया 16, 2 आ गया 8, 2 आ गया 4, 2 आ गया 2, और ये 1। क्या बने इसके पेयर, एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो ये दो पेयर बन गए, ये दो पेयर बन गए, एक बच गया। तो जो दो पेयर बन गए, तो एक पेयर से टू निकल जाएगा, ये वाले पेयर से टू निकल जाएगा। तो बाहर टू मल्टीप्लाई बाय टू बचेगा, और अंदर क्या बचेगा, जो एक पेयर बचा वो। देखें इस वाले केस में एक ही पेयर था तो एक थ्री बाहर निकला। इस वाले केस में दो पेयर हैं, दो दो के, तो एक टू यहाँ से बाहर आ गया, और एक टू यहाँ से बाहर आ गया, और एक टू बचा था वो अंदर रहा, तो टू टू का क्या हो जाएगा, 4। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 32 को। 50 की भी कर लेते हैं, तो ये अंदर 25, 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये पेयर बन गया। तो ये एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ये नंबर 2। तो हमने देख लिया, हम 3/2 अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3/√2। 32 को कैसे लिख सकते हैं, 4/√2, और ये 5/√2। 3/2 अभी ऐसे ही। अब ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, 3 + 4 7, 7 में से 5 क्या बचेगा, 2/√2। ये टू से अलग टू कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/√2। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी को। तो ये इसका आंसर हो गया था। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 पे आते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये कैसे अटैम्प्ट करेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पे दो ऐसे नंबर हैं, ये वाला और ये वाला, ये बगैर स्क्वायर रूट के साथ है। और ये दो नंबर ऐसे हैं जिन पे स्क्वायर रूट आर, मतलब जिनके साथ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो सिंपल नंबर को सिंपल ही ऐड कर देंगे, और स्क्वायर रूट वाले को स्क्वायर रूट के साथ कर देंगे। तो मिला के लिख सकते हैं, पहले नंबर 13 है और दूसरा 7 है, ये ऐसे मिला के लिख दिया। और ये +15 स्क्वायर रूट ऑफ 13, और यहाँ का -6 स्क्वायर रूट ऑफ 13 यहाँ पे आ गया। ठीक है। 13 + 7 हमारे पास जो है वो 20 हो जाएगा। अब यहाँ भी स्क्वायर रूट 70 13 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 13 है, तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है क्योंकि सेम स्क्वायर रूट है यहाँ पे। और 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 9 बचेंगे। अब
प्लस का 15, वो प्लस माइनस हो रहा है लेकिन बड़े का साइन आता है, तो 15 बड़ा है तो बड़े का साइन आ गया 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट 13। ये हमारे क्या हो गया, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। अभी हमारे पास है, अभी क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर अगर हम देखें, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, आपस में मल्टीप्लाई, जब पिछले वाले में प्लस लिखा था तो प्लस जरूरत है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो तरीके मल्टीप्लाई करने के, इस पर्टिकुलर केस की सवाल की बात कर रहा हूँ, इसमें जिस तरह की वैल्यूज दी हुई हैं। एक तरीका तो है कि आप पहली वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे से, फिर दूसरी वैल्यू को पहले से, फिर दूसरे से। एक तरीका तो ये है, सेम आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अगर हम देखें, अगर ये जो पहला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ जो पहला नंबर है वो सेम है, सेम है। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा नंबर है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, सेम नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है। तो याद होगा आपने 9 10 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी का। इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है। अगर हम देखें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से ये पहली वाली एक ही होती है, तो यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोनों में ए है आ रहा है, एक में प्लस एक में माइनस, हाँ भाई एक में प्लस एक में माइनस आ रहा है। और b1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो भी सेम आ रहा है। तो ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सवाल हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर वाली टर्म पे भी नीचे वाली टर्म पे भी है, तो ऊपर वाले पे अलग लगा देते हैं और नीचे वाले पे अलग लगा देते हैं। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये अलग अलग जब भी अप्लाई होगा जब टर्म, जो भी नंबर से आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपस में अगर वो प्लस या एडिशन माइनस में हो और आप दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दें। सिमिलरली ये 2 ऊपर वाले नंबर पे भी लग जाएगा, 1 की पावर 2 और इसकी पावर 2। अब अगर हम देखें, इस स्क्वायर रूट से वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, 2 की पावर ये कुछ भी नहीं आएगी, ये कैंसिल। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2, यहाँ बचेगा 3, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ बचेगा 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों के नीचे 3 है, तो 3 नीचे आ जाएगा दोनों के, और ऊपर 2 - 1 हो गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो कौन सा क्वेश्चन था, ये 5, क्वेश्चन नंबर 6। 8 × 2 43 - 2 27 √27। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल में आप लोग कर सकते हैं। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है इसी तरह का जो हमने यहाँ पे करा है। ये वाले ऐसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी है, सेम काम यहाँ पे करना है। आपने 27 और 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास जो एक ऐसा नंबर सेम नंबर बचेगा, और जो पेयर वाले नंबर होंगे उसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो इसको आप लोग अटैम्प्ट करिएगा, डू योर सेल्फ। आगे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, वो भी आप लोगों ने करना है। 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 18।
क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी हम सिंपल नंबर के साथ तो ऊपर करके आए हैं ना यहाँ पे, ये करके आ रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, 3/2, यहाँ पे 3/8, यहाँ पे 6/4। तो ये भी आप करके पहले फैक्टरेशन करनी है कि 50 की 32 की 18 के ऊपर कराई हुई है, वहाँ से लेके कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर वो नंबर्स बाहर आ जाएंगे, और फिर इनको सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर बताना है। तो ये भी आप लोगों ने खुद करना है। ये जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चेक करूँगा मैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन और तो दे देते हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं, 3√2 प्लस √8। ये भी आप लोगों ने करना है। और ये एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने करने हैं। ये नेक्स्ट क्लास में जो है मैं चेक करूँगा, और कुछ बच्चों को जो है वो मैं बोर्ड पे बुला के करवाऊँगा। नहीं, बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ऊपर वाला अगर आप अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा तो ये भी करने में कोई मसला नहीं है। तो ये चारों क्वेश्चन जो हैं आपने खुद करने हैं। सॉरी, खैर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। जेब्राइक एक्सप्रेशंस, ये हमारे पास टॉपिक का नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्यों होते हैं वगैरह, इन चीज़ों की डिटेल देखेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं। पहले जो हमारे पास इसकी टाइप होती है वो कहलाती है पॉलिनोमियल। अच्छा, हो सकता है कि नाम आप लोगों ने पहले सुने हुए हों इसके, और हो सकता है ना सुने हुए हों, और हो सकता है ये नाम आपको बड़े ख़तरनाक लग रहे हों कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। तो डरिएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आसान ही हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ताकि जो है जिसको नहीं भी आता तो वो भी इसको क्लियर आराम मतलब आसानी से समझ ले। तो ये हमारे पास तीन तरह के एक्सप्रेशंस होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन। अब होता क्या है, तो बहुत ही कोई मामूली सा फ़र्क होता है इनके दरमियान। तो इसके बारे में अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास पहली जो टाइप है उसका नाम है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा, इस तरह की एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ जिसकी जो पावर हो हमारे पास पॉजिटिव पावर्स हों, और जो है वो मिसाल के तौर पे इसको इस तरह समझें, those expression which have positive integer powers। अब यहाँ जो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ प्लस के हों, और कोई उसमें डिवाइड वाला नंबर ना हो, कोई उसमें फ्रैक्शन वाला नंबर ना हो, कोई उसमें रेडिकल एक्सप्रेशन ना हो, कोई पॉइंट वाली पावर ना हो, कोई डिवाइड वाली पावर ना हो। तो इस तरह के नंबर जिनकी जो है पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर पावर हो। अब फॉर एग्जांपल
मैं इसकी पहले जनरल इक्वेशन लिखवा रहा हूँ। जनरल इक्वेशन इसकी है पी ऑफ एच। अब पी ऑफ एक्स आपने बहुत जगह लिखा होगा। पी का मतलब पॉलिनॉमियल और एक्स का मतलब किस वेरिएबल में है। अगर पी ऑफ वाई लिख दूंगा तो वेरिएबल वाई इस्तेमाल हो रहा है, पी ऑफ जेड लिख दूंगा तो वेरिएबल जेड इस्तेमाल हो रहा है। तो पी का मतलब पॉलिनॉमियल और एक्स का मतलब जिस वेरिएबल में लिखी हुई है। तो जनरल एक्सप्रेशन इसकी क्या होती है, वो होती है ए नॉट एक्स की पावर एन। अच्छा, इसको ए जीरो नहीं ए नॉट पढ़ना है इसको। ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, एन चलते चलते ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर वन प्लस ए एन। अब हो सकता है किसी को समझ ना आई हो क्या लिखी हुई है। जैसे एग्जाम्पल दूंगा तो आसानी से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे एक्स 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 ये वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर जो है प्लस वाले नंबर होंगे। तो एन एन जो है एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर कौन सा होता है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव पावर्स की बात की गई है तो एन कौन से होंगे हमारे पास। आपका लेवल करे वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारे पास एन की वैल्यूज हो सकती है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें कि हमारे पास किस किस तरह की एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो लिखी पहली है एट एक्स माइनस फाइव। एक ही एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है और वेरिएबल की पावर क्या है वन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये भी अगर हम देखें ये बहुत अच्छा इक्वेशन की मसला नहीं, कितनी बड़ी भी इक्वेशन हो, मैं हज़ार टर्म की इक्वेशन लिख दूँ, बस हमने देखना ये है किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो सिंपल नंबर होना चाहिए कि माइनस में पावर ना हो, ना कोई डिवाइड वाली पावर। सिंपल पावर हो जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। उसके बाद जो है हमारे पास सिक्स एक्स की पावर थर्टी वन कर लेते हैं प्लस थ्री। ये भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके ऊपर ही पावर जो है वो प्लस थर्टी वन है, प्लस की पावर है, कोई मसला नहीं है। और एक्स वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है तो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह जो है इसमें अगर हम देखें ये क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, पावर में नहीं होना चाहिए, मतलब पावर प्लस में होनी चाहिए। स्क्वायर रूट आ गया कोई मसला नहीं है कि स्क्वायर रूट किसी नंबर के ऊपर है, नंबर के ऊपर हो हमें कोई इशू नहीं है। वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब वेरिएबल के ऊपर पावर देखें प्लस की है, यहाँ भी प्लस किया यहाँ भी प्लस किया तो कोई मसला नहीं, ये भी हमारे पास पॉलिनॉमियल कहलाएगा। चलिए तो सिंपल वन वेरिएबल इक्वेशन है, दो या तीन वेरिएबल की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं एक लिख दूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टेन। अगर हम देखें यहाँ पे दो वेरिएबल इस्तेमाल होगा, कोई मसला नहीं है, वेरिएबल कितने भी हो, एक हो दो हो हज़ार हो दो हज़ार हो, कोई इशू नहीं है। वेरिएबल के पावर क्या है, प्लस में है, यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में। तो मतलब हमारे पास ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा। और देख लेते हैं एक्स थ्री वाई फाइव जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस थर्टी फोर। ये भी हमारे पास एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, सबकी पावर प्लस में है, वेरिएबल तीन है, कोई इशू नहीं है, पावर प्लस में है, हाँ भाई प्लस में है, तो मतलब ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहलाएगी। तो अब ये बात आपको शायद समझ आने लगी हो कि हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। इसको ये जो फॉर्म है ये भी इस तरह कहलाएगी। इसको हमने जो है एक जनरल फॉर्म लिख दी है, ए नॉट ए वन ए टू ए एन वगैरह कोई ना कोई नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एट है, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे इसका रूट ऑफ टेन है, यहाँ पे टू है, यहाँ सेवन है, यहाँ वन है, यहाँ तो ये सारे क्या, ये ए नॉट ए वन ए टू कोई ना कोई नंबर होंगे। और एक्स कोई ना कोई वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एक्स है। एन कोई ना कोई पावर, जैसे यहाँ पे एक्स पावर फोर है, फिर थ्री आ गई, फिर टू आ गई, थर्टी वन आ गई, ट्वेंटी वन आ गई, सिक्स आ गई, टू आ गई, ये सारे क्या है पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी।
यहाँ तक किसी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद पॉलिनोमियल में होता ये है कि हमारे पास उसमें कुछ डिग्रीज होती हैं कि भाई कितनी डिग्री की इक्वेशन है भाई ये। जैसे हम बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर टू हो, या उसको हाईएस्ट पावर टू का मतलब क्या है, डिग्री टू की, उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, मतलब कोई पॉलिनोमियल हो कितनी डिग्री की है, तो वो कैसे पता लगता है, तो इसको हम देख लेते हैं। वो इस तरह पता लगता है, हमने देखना है कि जो भी वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। अगर सिंगल वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ वन है। तो इस पर्टिकुलर की जो डिग्री होगी वो कहलाएगी वन। ठीक है, इस वाले केस में देखें, इसकी डिग्री क्या होगी, हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, फोर है, एक ही वेरिएबल है हाईएस्ट पावर फोर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, फोर। एक ही वेरिएबल है हाईएस्ट पावर क्या है, 31, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 31। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या है, 21, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 21। इस वाले केस में वेरिएबल एक से ज़्यादा हो गए। अब क्या करना, अब हमने ये देखना है कि कितनी टर्म्स हैं, मतलब जो भी, अच्छा यहाँ पे देखें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इन तीन में एक्स आ रहा था, तो इन तीनों में से हमने सुना, इन तीन में से हमने सेलेक्ट किया कि कौन सा वेरिएबल है की हाईएस्ट पावर, जो मतलब कौन सा वेरिएबल इसके ऊपर सबसे बड़ी पावर है, तो जो पावर थी उसकी डिग्री हो गई। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि कौन सी टर्म में डिग्री का पावर का जो समा वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे सिर्फ एक्स है, इसकी पावर थ्री है, तो यहाँ से पावर थ्री आ रही है, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे टू है, तो थ्री प्लस टू फाइव, यहाँ से फाइव आ रही है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे थ्री आ रही है, यहाँ से फाइव आ रही है, और टू प्लस टू फोर, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, फाइव, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, फाइव। यहाँ पे देखें तो तीन पाँच और दो, तीन और दो पाँच और पाँच, यहाँ से दस आ रही है, तीन तीन तीन, यहाँ से क्या आ रही है, ऐड करेंगे नौ आ रही है, दो एक एक, इस पूछने वाला पावर बना तो दो एक एक, यहाँ से चार, हाईएस्ट पावर क्या हो गई, टेन, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, टेन। तो डिग्री कैसे पता लगेगी, अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसमें हाईएस्ट पावर देखनी है, और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो हमने जो उन वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके चेक करना कि कहाँ से सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है। एक ही नंबर था तो थ्री आ गई, दो नंबर थे इनकी पावर को ऐड करा, फाइव आ रहा है, तो मतलब वो उसकी डिग्री कहलाएगी। टू फोर आ रहा था तो फोर, फाइव बड़ा है, फोर बड़ा, फाइव बड़ा तो फाइव डिग्री हो गई। यहाँ पे ऐड करने के बाद पावर टेन आ रहा था, यहाँ नाइन आ रहा था, यहाँ फोर आ रहा था, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, हाँ हाईएस्ट पावर टेन हो गई, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, टेन। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आखिरी ये तो दो चीज़ें रह गई बस, रैशनल और एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, ये देख लेते हैं, फिर हम लेक्चर को ये ख़त्म करेंगे। अच्छा, रैशनल और इरेशनल तो बहुत आसान से हैं। दोज एक्सप्रेशन दैट आर इन पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स फॉर्म। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जो डिवाइड की फॉर्म में हो, जो डिवाइड की फॉर्म में लिखे वो हों या लिखे जा सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। शर्त यह है कि जो नीचे जो नंबर है, जो नीचे नंबर है ये वाला क्यू ऑफ एक्स, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और ऐसे एक्सप्रेशन डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकें वो कहलाते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। अब क्या इनकी टाइप्स हैं, एक दो एग्जांपल करा देता हूँ, बता देता हूँ, तो समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक पॉलिनोमियल ऊपर है, एक पॉलिनोमियल नीचे है। अच्छा, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एक ही बात है, कि भी एक पॉलिनोमियल है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखें ऊपर भी एक एक्स वगैरह वाली कोई इक्वेशन है, नीचे भी एक्स वाली कोई एक्सप्रेशन है, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह सपोज करते हैं आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस फाइव।
ये भी क्या कहलाएगा, एक रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो रैशनल एक्सप्रेशन है। और देख लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस 5x -4 डिवाइड बाय x² प्लस 6x प्लस 9। सब कुछ अच्छा कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकती है। तो ये भी क्या कहलाएगा, कि रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस हैं, ऊपर भी एक एक्सप्रेशन है नीचे भी एक्सप्रेशन है, डिवाइड के फॉर्म में लिखा है, तो क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन में यही चीज़ है। और इरेशनल, अच्छा इरेशनल बहुत आसान सा है, कि ऐसे एक्सप्रेशन जिनको जो है हम पी अपॉन दोस एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी रिटन एज पी ओवर एक्स अपॉन क्यू ओवर एक्स, इस फॉर्म में ना लिख, क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ना लिखे जा सकें, तो क्या कहलाता हूँ, इरेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल क्या है, मिसाल के तौर पे जो है वो बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ऊपर तो हमारे पास कोई अच्छा सबसे आसान तरीके क्या है इरेशनल एक्सप्रेशन को पहचानने का, कि आप जो है वो अगर देख रहे हैं किसी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो मतलब वो इरेशनल एक्सप्रेशन है, वेरिएबल के ऊपर आना चाहिए। जैसे 1/√x है, या फिर x+1 डिवाइड बाई एक्स आ गया, ये भी इरेशनल है। इसके अलावा जो है वो ये भी इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसी तरह जो है वो फॉर एग्जांपल ये भी एक इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ऐसा एक्सप्रेशन जो सिंपल, जिनके ऊपर रूट वगैरह नज़र आ जाए, तो इसका मतलब वो कौन सा एक्सप्रेशन है, इरेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है सब लोगों को चीज़ क्लियर होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेंगे, किस के भाई रैशनल एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होते हैं, किस तरह ऐड होते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट होते हैं, पॉलिनॉमियल किस तरह ऐड होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और रह गई थी पॉलिनॉमियल में, कि अगर तो सिंगल टर्म है पॉलिनॉमियल में, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। अगर दो टर्म्स हैं उनको बोलते हैं बाइनोमियल, तीन टर्म्स को बोलते हैं ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा टर्म्स को बोलते हैं मतलब पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें दो टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको हम, बाई का मतलब दो, नोमियल मतलब ये इक्वेशन 1 2 3 4, तो इसको हम टेट्रा नोमियल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम सिर्फ सिंपल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दो हैं तो बाइनोमियल। इसी तरह यहाँ पे तीन ही कोई तीन टर्म्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसी तरह सपोज कोई एक टर्म लिखी होती है, फॉर एग्जांपल लिखी होती सिर्फ 7x, तो ये एक ही टर्म है, सिंपल नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाता, मोनो मतलब एक, और मोनोमियल। ठीक है। तो ये चीज़ रह गई थी, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई आज के लेक्चर में। तो आप लोग जो है सारी चीज़ें देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।